This is Narendra Kumar, and today I will be continuing my session, which I had already, started. In fact, this is day 3. So day 3 would be some new things in C programming. So till now, what I have explained you, there are certain things which you have to remember, which you have to follow, which you have to very strongly follow while writing the C program, and that is what you have to attach two header files, stdio.h, conio.h, and both the header files should be preceded by #include. So I had told you what is the meaning of #include. That is #include is actually called preprocessor directive, and after #include we write always the header file names like stdio.h, conio.h. Then I had told you about void main function, which is very important. If you don't write main function, the program will not be executed. So finally I want to ask, or at the same time I would suggest you to kindly go through the last session, and if you have not understood, I hope you will understand if you go through again, and for any problem you can definitely ask me. Okay, now what I am trying to say today I will be telling you some new statement in the C programming. मीन्स आपके C प्रोग्राम में कुछ नए स्टेटमेंट हम लोग आज लिखेंगे. उसमें और एक बात बता दूं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 लाइन्स बताए थे. आपके प्रोग्राम में 2 लाइन्स लिखा था. printf इज ए फंक्शन विच इज यूज टू प्रिंट ए मैसेज. तो हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट कराया था, एंड getch वॉज देयर. सेकेंड लाइन, सेकेंड स्टेटमेंट व्हाट getch. तो getch एक फंक्शन है जो स्क्रीन को होल्ड करता है. printf से आपने कोई मैसेज प्रिंट कराया, getch से आपने स्क्रीन को होल्ड करा ताकि प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो रुका रहे जब तक कि कोई की प्रेस नहीं होता. तो यहाँ तक बात हुई थी. आज हम printf में और 1-2 बात करेंगे और उसके बाद कुछ और फंक्शन पे चलेंगे. नाउ बाई कंसिडरिंग द सेम प्रोग्राम, उसी प्रोग्राम को कंसिडर करते हुए उसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं कि मान लीजिए आपने लास्ट प्रोग्राम में समझा था कि printf से एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं. एट द सेम टाइम आई वुड से कि printf केवल एक मैसेज प्रिंट कराने के लिए होता है, ऐसी बात नहीं है. उसके अलावा उससे और क्या हो सकता है? उसके अलावा उसमें आप किसी वेरिएबल के वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं. विल नो व्हाट इज अ वेरिएबल सिंस यू आर बिगिनर्स. आई होप व्हाट आई एम थिंकिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग, दैट टाइम इट इज इन माई माइंड दैट दोज हु आर लिसनिंग मी आर बिगिनर्स. दे माइट बी एक्सपर्ट्स ऑल्सो, बट my benchmark is I am considering the beginners. So beginners will come to know what is a variable. आपके प्रोग्राम में वेरिएबल क्या होता है हम ये भी समझाएंगे. तो हर वेरिएबल की कुछ वैल्यू, फॉर टाइम बिंग मैं आपको बता देता हूँ. वेरिएबल एक स्पेस होता है कंप्यूटर के मेमोरी में जिसका कोई नाम होता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल नेम बोलते हैं. तो वेरिएबल इज अ स्पेस जिस स्पेस में हम कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं. कंप्यूटर को हम कुछ वैल्यू रखवाते हैं, उसमें कहते हैं कि इसमें एक वैल्यू रख लो या 2 वैल्यू रख लो, इट डिपेंड्स. हम लोग इस पर बहुत बात करेंगे आगे. तो मेरा अभी ये कहना है आपसे कि printf से केवल मैसेज प्रिंट होता है, ऐसी बात नहीं है. printf से किसी वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्पेस है जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं. और वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि हो सकता है उसका जो वैल्यू है टाइम टू टाइम वेरी करे. द वेरिएबल्स have some value like and they might change time to time. So इसलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि वो वेरी कर सकता है. तो एक कंप्यूटर के मेमोरी में जो स्पेस हम बनाते हैं जिसको हम मेमोरी वेरिएबल भी कहते हैं, और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करवाते हैं हम लोग, उस वैल्यू को भी printf जो फंक्शन है वो प्रिंट कर सकता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग ए मैसेज थ्रू printf यू कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल विच आर मेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी. और हम लोग वेरिएबल पर और बात करें. पहले मैं इतना आपको बता के अभी यहाँ स्टॉप करता हूँ. आगे अब हम चलते हैं एक दूसरे फंक्शन की तरफ जो आपके सी या C++ प्रोग्रामिंग दोनों में यूज होता है. वो है scanf. scanf इज ए फंक्शन. अगर आप scanf की बात करें तो scanf फंक्शन जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा आपसे वैल्यू वो एक्सेप्ट करता है और उस वैल्यू को कंप्यूटर के मेमोरी में रख देता है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज कीप योर अटेंशन. व्हाट आई एम सेइंग, scanf is a new
thing today I'm starting to tell you about that. Scanf is a function which we can write in our C program, and that is used for what purpose? It is used to accept some value from the user when the program will run. It will take some value from the user, and the user will definitely feed it by the keyboard, and that value will be taken by computer, and that value will be stored in somewhere. In fact, when I am saying somewhere means अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्पेस होगा जहां पर आप कुछ वैल्यू स्टोर करवाएंगे, राइट? ये काम करने की जिम्मेदारी scanf फंक्शन की होती है. तो scanf is a function which can take some value when the program will run. It will take some value from the user through keyboard, and that value will be stored in some variable. हम लोग इसको और समझेंगे डेप्थ में कि हाउ विल वी राइट. ये तो अभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया कि scanf is a function which accept the value from the keyboard when the program will run, and that value will be stored in a variable. तो बात अभी ये है कि इन लास्ट क्लासेस वी हैड अंडरस्टूड व्हाट इज printf फंक्शन. printf इज यूज्ड टू प्रिंट सम मैसेज एज वेल एज, आज मैंने जैसे कहा, printf इज यूज्ड टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल आल्सो ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर. ठीक इसका उल्टा है scanf फंक्शन. scanf फंक्शन इज यूज्ड टू accept some value from user when the program will run, and that value will be stored in computer's memory, in fact memory variable. तो ये एक बात है. अब सवाल उठता है कि इसकी ज़रूरत क्यों होगी. मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि अच्छा आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो सी प्रोग्राम करते हैं अगर आप, तो कुछ एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे कंप्यूटर मान लीजिए पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, what is your marks. I am giving some example. What is your mobile number, what is your department where you are working, what is your company name. So there are number of things that computer asks you. Why this is required? Because we human beings want computers to do this task. कंप्यूटर हमसे, हम चूंकि एक प्रोग्रामर हैं तो हम कंप्यूटर से एक काम करवाना चाहेंगे कि भाई कंप्यूटर से हम कहेंगे कि आप यूजर जो आपके सामने बैठा है उससे ये वैल्यू मांगिए, उसका नाम मांगिए, उसका पता मांगिए, या फिर उस कोई भी, ये ऐसा नहीं कि नेम एड्रेस की हम बात कर रहे हैं, एनी काइंड ऑफ वैल्यू. इफ वी वांट, कंप्यूटर शुड आस्क फ्रॉम द यूजर, दैट कैन बी डन थ्रू scanf फंक्शन. तो ऐसा रिक्वायरमेंट होता है. आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन यूज़ करते होंगे, ऑफलाइन यूज़ करते होंगे, तो उसमें आपसे वैल्यू मांगा जाता है. जैसे आप एक ईमेल आईडी बना रहे हैं तो आपसे कंप्यूटर पूछता है व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर अदर डिटेल्स, लाइक सम अदर डिटेल्स ऑल्सो आस्क. सपोज आप एक पासवर्ड बनाना चाहते हो तो क्या पासवर्ड आप देना चाहते हैं. तो लॉट ऑफ थिंग्स यू जनरली इनपुट ऑनलाइन और ऑफलाइन. हाउ दैट हैपन्स? ड्यू टू द प्रोग्राम्स. तो ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाता है, प्रोग्रामर ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कंप्यूटर आपसे कुछ वैल्यू मांगता है, कुछ इनपुट मांगता है, और उसको आप इनपुट करते हैं. अब आता है कि ये वैल्यू जो होता है ये भी वेरी करता है, डिफरेंट टाइप के वैल्यू हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा आपका नाम क्या है, इसे कंप्यूटर की भाषा में हम स्ट्रिंग बोलते हैं, या आप सी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं. स्ट्रिंग मीन्स ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स कैन बी एनीथिंग, डिजिट भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है. For example, if computer is asking your name, what's your name, and you are entering your name, then generally you are typing some alphabets. Suppose my name is being asked by the computer, I will write Narendra Kumar. So Narendra is having NARENDRA 8 characters. So it's a kind of string. तो ये भी वैल्यू कंप्यूटर मांग सकता है, आप उसको स्टोर करवा सकते हैं. अगर कंप्यूटर आपसे पूछता है व्हाट इज योर एज, तो आई वुड बी फीडिंग सम नंबर. मैं कुछ नंबर डालूंगा. एज को जनरली न्यूमेरिक फॉर्म में हम लोग लिखते हैं. फिर उसने आपसे पूछा डेट ऑफ बर्थ, आप डेट को डालेंगे. तो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज विच कंप्यूटर आस्क्स, एंड आपने ऐसे वैल्यू एंटर किए होंगे. बट व्हाई आई एम टेकिंग दिस रेफरेंस, बिकॉज आप जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं, हम लोग यहाँ सी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो सी प्रोग्राम जब आप करेंगे तो यू विल बी मेकिंग ए प्रोग्राम फॉर यूजर्स. आप दूसरों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि आपके प्रोग्राम को
जब बना के कंप्यूटर पे चलाया जाए तो कंप्यूटर वो हर काम करेगा जो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से चाहते हैं कि कंप्यूटर आपके प्रोग्राम के थ्रू सामने बैठे हुए यूजर से उसका नाम, पता, उसका डेट ऑफ बर्थ या फिर अदर कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे और वो डाले और फिर वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो जाए, ऐसा काम अगर करना है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू तो स्कैनफ फंक्शन यूज होता है। ये आप नोट कर ले प्लीज। दैट इज द मेन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू टूडे एंड आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो स्कैनफ लिखने का पर्पस वही होता है। लेकिन जब स्कैनफ फंक्शन को हम यूज करते हैं देन जैसा मैंने कहा कि वो स्कैनफ क्या करता है, आपसे वैल्यू लेगा और उस वैल्यू को कहीं स्टोर कर देगा कंप्यूटर के मेमोरी में। तो कंप्यूटर के मेमोरी में जब वो स्टोर करेगा तो आपको उससे पहले कंप्यूटर को बीइंग ए प्रोग्रामर ये भी इंस्ट्रक्शन देना होगा कि वो कंप्यूटर के मेमोरी में, कंप्यूटर का मेमोरी तो बहुत बड़ा है, उस मेमोरी में तो बहुत जगह है, अब उस पूरे स्पेस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन यूज करने के पहले एक स्पेस रिजर्व करना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा नाम आपको इनपुट करवाना है तो नाम के हिसाब से स्पेस रिजर्व करवाना होगा, मैक्सिमम कितना स्पेस चाहिए। अगर आप एक एज ले रहे हैं, एक नंबर ले रहे हैं, एज जनरली नंबर होता है तो नंबर के हिसाब से एक स्पेस रिजर्व करवाना होगा बिफोर यू यूज स्कैनफ फंक्शन। ओके, तो स्कैनफ फंक्शन का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स का मतलब होता है तरीका, उसको यूज करने का तरीका, वो ये होता है कि हम लोग लिखते हैं स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, देन हम डबल कोट्स में लिखते हैं परसेंट, देन एक फॉर्मेट हम लोग उसमें देते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्कैनफ का एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हाउ टू राइट इट। स्कैनफ फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट्स, परसेंट साइन, डी फॉर न्यूमेरिक वैल्यू। तो स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंट डी, फिर डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, देन आई विल गिव ए कॉमा, देन एम्परसेंड साइन, एम्परसेंड एंड का जो साइन होता है कीबोर्ड में आपको मिलेगा, एम्परसेंड साइन, देन द वेरिएबल नेम वेयर द वैल्यू विल बी स्टोर्ड, राइट, फिर ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। So this line will take the value from user when the computer execute your program। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो आपसे एक नंबर मांगेगा, वो कर्सर को ब्लिंक करवाएगा और वो आपसे एक नंबर एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि आपने स्कैनफ में परसेंट डी लिखा है और कॉमा के बाद आप एम्परसेंट देन वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में वो नंबर जाके स्टोर हो जाएगा। हम लोग आगे बात करेंगे, ये तो अभी नंबर स्टोर करने की बात कर रहे थे। टुडे आई टोल्ड यू स्कैनफ फंक्शन नंबर भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और वैल्यू भी, स्ट्रिंग भी, अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकता है, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स भी स्टोर कर सकता है। तो आज मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज़ करने का तरीका बताया। अब इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम बोलता हूँ, आप इसे लिख सकते हैं कंप्यूटर में, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको समझें। आज समराइज हो जाएगा आज का जो सेशन है। आज के सेशन में मैंने आपको एक नया चीज़ बताया, वो ये था स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड यूजर विल डेफिनेटली टाइप दैट वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड। सो अभी मैं एक प्रोग्राम का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले लिखिए हैश इंक्लूड stdio.h एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हैश इंक्लूड के बाद stdio.h लिखिए एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने पहले भी बता दिया है। फिर हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट conio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, फिर void स्पेस मेन का अपना एक ब्रैकेट होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर आप लिखिए printf डबल कोट्स एंटर ए नंबर, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए जो आज मैं बोल रहा हूँ आपको, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है, उसके जस्ट नीचे लिखिए स्कैनफ ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट स्टार्ट, परसेंट डी डबल कोट्स बंद, कॉमा, एम्परसेंड एन, राइट, फिर ब्रैकेट क्लोज। और एक बात और, एन जो है ये एक वेरिएबल है, तो इस एन को आप एक काम कीजिएगा, void main जो लिखा है आपने उसके जस्ट नीचे आप पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे कंप्यूटर के मेमोरी में, इंट INT इंट लिखिए, स्पेस दीजिए, एन लिख दीजिए,
n is the name of variable which we are reserving, which we are making, तो int n काइंडली आप थोड़ा इसे समझ लें. वॉइड मेन के जस्ट नीचे आप करली ब्रैकेट देंगे, इंट स्पेस n लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे, फिर प्रिंटफ एंटर ए नंबर, फिर स्कैनफ, जैसे मैंने कहा स्कैनफ के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, डबल कोट्स में %d, डबल कोट्स बंद, कॉमा, एम्परसेंड n लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, फिर आप लिखिए प्रिंटफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, राइट, %d डबल कोट्स के अंदर %d, फिर कॉमा, फिर n लिखिए, प्रिंटफ के ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, सेमीकोलन दीजिएगा, नीचे गेट ch लिखिएगा, करली ब्रैकेट को बंद कीजिएगा, मेन फंक्शन क्लोज हो गया. अब इस प्रोग्राम को आप रन करिएगा कंट्रोल F9 से. ये प्रोग्राम करेगा क्या, आपसे पहले पूछेगा एंटर ए नंबर, मैसेज आएगा क्योंकि प्रिंटफ में आपने लिखा एंटर ए नंबर, ये मैसेज आएगा. फिर इट विल एक्सपेक्ट ए नंबर विल बी एंटर, तो एक नंबर आप डालेंगे, सपोज आपने डाला 5, तो 5 विल बी स्टोर्ड इन n. देन प्रिंटफ में आपने n को प्रिंट करा दिया. मैंने जैसे आज शुरू में बताया आपको स्टार्टिंग में कि प्रिंटफ कैन बी यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑल्सो. तो n में जो वैल्यू गया उस n के वैल्यू को प्रिंटफ दिखा देगा, स्क्रीन होल्ड हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. थैंक यू फॉर टुडेज सेशन. I'll be telling you lot of things about today's program in next session. आज मैंने जो आपको बताया एक शुरुआत है, इसको और एक्सप्लोर करेंगे हम लोग. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे अगर समझते हैं तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक्स अ लॉट. बेस्ट ऑफ लक.